तो यहां पर व्यू की बात करते हैं नॉर्मल। तो अभी आप किस मोड में हैं? नॉर्मल मोड में। व्यू माने देखना, दृश्यता, ठीक है। आउटलाइन मोड में कर सकते हो, मतलब जो भी हेडिंग, मान लो हमने नई फाइल तैयार की, ओके, यहां पर लिख दिया रॉयल कंप्यूटर लिख दिया, चलो ओके। दूसरी स्लाइड कंट्रोल एम कर दिया, यहां पर लिख दिया देवरी, कंट्रोल एम कर दिया, यहां पर लिख दिया सागर, यहां पर कंट्रोल फिर एम कर दिया, लिख दिया भोपाल। तो इस तरीके से हमने 3-4 स्लाइडें बना ली। अब हम व्यू पर जैसे जाते हैं आउटलाइन, तो जो भी हेडिंग डली हुई है तो उनको यहां दिखा देता है कि आप किस स्लाइड पे जाना चाहते हैं। आप भोपाल, क्योंकि यदि नॉर्मल मोड में रहते तो यहां समझ नहीं पाते कि कौन सी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप उस स्लाइड की आउटलाइन के बारे में जानना चाहते हैं कि इस स्लाइड में किस से संबंधित बात कही गई है, तो आपके सामने देखिए रॉयल कंप्यूटर देवरी सागर बढ़िया अक्षर में आपको दिखाया जा रहा है, जिससे आप पढ़ पाए और आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस स्लाइड पे जाके आप यहां से व्यू करा सकते हैं। देखिए आ रहा है ना, तो जिसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, बन जाएगा। अब लेकिन आपके दिमाग में आता है कि हमें सारी स्लाइडें एक साथ देखना है, तो यहां पर क्लिक कर दीजिए स्लाइड सॉर्टर। क्या लिखा है? स्लाइड सॉर्टर लिखा है। तो इससे स्लाइड सॉर्टर जो लिखा है ऑप्शन हो जाएगा। फिर लिखा है नोट्स पेज, क्या लिखा है? नोट्स पेज। तो नोट्स पेज में यदि आप कमेंट्स लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो? कमेंट्स, इसके बारे में कुछ नोट्स बनाना चाहते हो तो आप उसमें लिख सकते हो, राइट। तो लिखने के लिए यहाँ व्यवस्था की जाती है कि इस स्लाइड के बारे में आप लिख ले, राइट। यहां से आपको यदि पढ़ना है तो रीडिंग, स्लाइड के बारे में आपको रीडिंग करनी है तो जो है देखिए, ठीक है, जैसे रीड मोड होता था वैसा हम इसमें कर सकते हैं, ओके, बन जाएगा। ये यहां से कहानी खत्म। फिर आया अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्लाइड मास्टर। ये है, जैसे हमने बताया था टेम्पलेट बना रहे थे उस समय, तो इसका यूज ज्यादातर होता है। मतलब हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि हम चाहते हैं सर एक जैसा हमने फॉर्मेट बनाया और हर स्लाइड में एक साथ दिखना चाहिए। यदि हमने लोगो डाल दिया तो हर स्लाइड में लोगो आना चाहिए, बार बार हम नहीं डाल पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। या कोई भी हेडिंग है, टाइटल है, फुटर, हेडर, कुछ भी डालना हो तो एक बार डालें। तो ये कैसे? तो यहां स्लाइड मास्टर पे जाएंगे, तो अब ये अलग अलग प्रकार की स्लाइड है। मुख्य स्लाइड इसमें डाल दोगे, प्रत्येक स्लाइड में दिखेगा। यदि कोई भी चीज यहां डाल दी जाए तो प्रत्येक स्लाइड में दिखेगा। जो दूसरे नंबर की स्लाइड में अलग कुछ हेडिंग डालना चाहते हैं, तीसरी स्लाइड में अलग, तो अलग अलग दिखेगा। यहां से आप सबका अलग अलग टाइटल डाल सकते हैं, राइट। अब बात हम करते हैं यहां पर कि सब स्लाइडों में हम कैसे डालें। मान लो हमने यहां पर लिख दिया वेलकम, क्या लिख दिया? रॉयल कंप्यूटर, सबके लिख दिया हमने रॉयल कंप्यूटर, ओके, ये आ गया। यहां पर ऊपर रॉयल कंप्यूटर होना चाहिए इस कॉर्नर पर, और हमने कंट्रोल डी करके नीचे हमने लिख दिया, यहां पर हमारा एड्रेस होना चाहिए कुसुम विहार कॉलोनी देवरी, राइट। तो ये चीजें आपको हर पेज पे चाहिए, प्रत्येक पेज पर आपको इसे लिखना है। और आपने क्या कर दिया? स्लाइड मास्टर पे जाके क्लोज कर दिया। देखिए हुआ, व्यू पे जाके नॉर्मल कर लीजिए, देखो। अब इसको मिटा नहीं सकते आप यहां से मिटा नहीं सकते। इसे मिटाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा स्लाइड मास्टर पर, तब जाके आप यहां पर कुछ कर पाएंगे। आपने पेज नंबर इंसर्ट कर दिया, मान लो यहां पर पेज नंबर डाल दिया, क्या डाल दिया? इंसर्ट, कहां मिलेगा स्लाइड, कहां था, बताया था ना,
चल ये आ गया, स्लाइड नंबर लिखा है ना, ये आ गया। तो इस तरीके से हम स्लाइड नंबर कलर कर दे रहे, जिससे फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहे, जिससे अलग दिखे। ओके ओके लो, ठीक है। अब नॉर्मल कर दिया, कलर कहाँ चला गया? कलर फिर से डाल के देख लेते, या बॉक्स बना दिया, ठीक है। न्यू स्लाइड कर दे रहा, ठीक है। कैसे किया? प्रत्येक स्लाइड पर क्या करना है, हमें कुछ भी देना है तो हम यहां से दे सकते हैं, जैसे इंसर्ट शेप्स, शेप्स कहाँ गए, जे, ओके। या पेज नंबर, राइट, एडिट टास्क, इंसर्ट, यहां से स्लाइड नंबर, ओके। बड़ा कर सकते हैं, साइलेंट रखा करो, पता ही है एलर्जी बहुत खतरनाक है, हाँ ठीक है। तो यहां से स्लाइड, अब देखिए ऐसा कोई पेज नहीं होगा जहां पर पेज नंबर ना आए। जब भी स्लाइड करते जाओगे ऑटोमेटिक देखिए क्या होगा, आ गया ना। तो ये स्लाइड नंबर आप आसानी से डाल सकते हो। आपने कहा नहीं डेट डालना है, आपने कहा नहीं हमें टाइम डालना है, तो जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। यदि आप अपना लोगो मोनो सेट करना चाहते हैं, यस, तो वहीं स्लाइड मास्टर, आप यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे, अपना लोगो उठाएंगे और लोगो को जहां पर भी रखना है रख सकते हैं, ओके। अरे वेलकम ही आ रहा, चलो डब्ल्यू आई, मान लो हमारा जिम मोनो है, ठीक है, डब्ल्यू क्लोज कर दो, नॉर्मल, देखिए हर स्लाइड में दिख रहा है ना, ठीक है। इस तरीके से हम क्या डाल सकते हैं, स्लाइड मास्टर, ठीक है। कोई दिक्कत? कैसे किया, न्यू किया, ओके। कभी कभी जैसे आप हेडर फोल्डर पे जाते हैं, एक और चीज बता देते हैं इसमें, जे सॉरी जे हाँ स्लाइड मास्टर। अब हम क्या करते हैं, जेई का जी हमें डालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो जेई डेट टाइम जो भी डालना है, तो हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर देंगे, क्या कर देंगे, कंट्रोल भी, ठीक है, सी और भी, ओके। अब हम देखते हैं इसको क्या होता है, इससे फायदा क्या हुआ, तो आ गया, हर स्लाइड डेट टाइम आ गया, जबकि डला है ही वहां, केवल हम उसी को सिलेक्ट करके क्या किया, कंट्रोल सी और, तो पूरा फॉर्मेट हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। अब न्यू करते जाओगे हर स्लाइड में डलता जाएगा, देखिए या, ठीक है। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का, नॉर्मल कर दिया, स्लाइड बन जाएगा। अब हटाने की बात कही जाए तो क्या करोगे, ये ऊपर पहली स्लाइड पे जाना है, इसको छोटा कर लेना है और यहां से इसको डिलीट कर दोगे, तब जाके कहानी खत्म होगी, नहीं तो ओके। अब यहां से चलते हैं हैंड आउट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है,
पावर पॉइंट में हैंडआउट्स को समझाइए। अब हैंडआउट्स यदि हम क्लियर हो जाए कि इसको क्या कहते हैं, कैसा होता है, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो फाइनल हो गया कि मार्च में एग्जाम है, ठीक है। 21 लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी स्वयं है, और 15 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। फिर से यस नहीं होंगे, अलग होंगे, अभी ऑप्शन दोनों हैं एक्टिवेट, उस समय जैसी परिस्थितियां रहेंगी, ठीक है। तो जे मार्क्स तो चढ़ना ही है, इंटरनल तो होना ही है, इंटरनल एग्जाम तो 20 नंबर का रहता ही है, और यदि मेन एग्जाम नहीं होगी तो 20 नंबर के ही आधार पर आपको बाकी के नंबर फिर मिल जाएंगे। इंटरनल तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता ही है। तो यहां से हैंडआउट क्या कहलाता है, देखिए यहां पर हैंडआउट्स हाथ में जो आउटपुट मिले आपको, जो पेपर के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में जो हाथ में प्रिंट करके दे दिया जाए, उसे क्या कहा गया, हैंड आउट। अब हैंड आउट जैसे आप 100 स्लाइड बनाइए तो आप एक एक स्लाइड प्रिंट करोगे तो 100 पेज निकल जाएंगे। तो इसमें व्यवस्था है कि आप चाहो तो एक पेज में एक स्लाइड भी प्रिंट कर सकते हो, एक पेज में 2 कर सकते हो, एक पेज में 3 कर सकते हो, एक पेज में 4 कर सकते हो, एक पेज में 6 कर सकते हो, एक पेज में 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो। तो जी यहां से अलग अलग प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने का दिया हुआ है, क्या 1 2 3 4 6 9, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। मतलब जब भी हैंडआउट्स तैयार करना हो तो आप या तो एक वाला चुन सकते हैं, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 9। तो एक बार में कितनी स्लाइड प्रिंट हो जाएंगी, 9 स्लाइड प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग के समय यूज होने वाला ऑप्शन है कि आप सारी स्लाइडों को कैसे प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, इसे ही हैंडआउट्स कहते हैं। लिखा स्लाइड पर पेज, एक पेज पर कितनी स्लाइडें चाहिए, आपने कहा 2, आपने कहा 3, आपने कहा 4, आपने कहा 6, तो 6 स्लाइड प्रिंट हो जाएगी, आपने कहा 9, इससे ना ज्यादा ना कम। क्योंकि यदि ये चीज जो तुम बताने वाले हो पहले आपको कोई दे दे तो आप हो सकता है पढ़ लो, उसे समझने से पहले एक बार आप पढ़ लो, जैसे वो सामने वाला बताएगा तो आपको जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी, इसलिए हैंडआउट की आवश्यकता होती है। तो ये हैंडआउट्स के रूप में आपने देख लिया कि कैसे हम हैंडआउट्स का यूज कर सकते हैं। मास्टर हम चाहते हैं प्रत्येक स्लाइड में एक जैसा नोट्स कमेंट्स लिख जाए, कोई भी चीज लिख जाए, हर स्लाइड में एक जैसी शब्दावली हो, तो उसके लिए नोट्स मास्टर होता है। ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ लिख दोगे, हर पेज स्लाइड का एक ही नोट्स कहलाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, रूलर को लाना ले जाना, ग्रिड लाइन देखो आ गई। मुख्य 2 गाइड होती है 4 भागों में बांटने वाली, तो उसको भी डाल सकते हो, देखिए क्लियर। इस तरीके से कर पाओगे। हमें नोट्स को शो और हाइड करना है, देखिए ये आ गया, यहां से भी लिख सकते हो नोट्स, देखिए यहां से छुप जाएगा वापस आ जाएगा। जूम मालूम ही होगा, फिट करना, फिट हाइट 50-100% कर देंगे, बड़ी स्क्रीन हो जाएगी। फिर वापस जूम हम क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, ये आ गया। फिट विंडो है ही, बड़ा हो गया, मान लो किसी ने 300 कर दिया, 400 कर दिया, बड़ी स्क्रीन हो गई, इस पे क्लिक कर दो तो वो फिट कर देगा, राइट। इस तरीके से हम अब देखिए कलर इमेज को हम ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी करना है सब कर सकते हैं। देखिए सारी व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर, तो जैसा भी तुम्हें करना है वापस ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड में जा सकते हो, राइट। कहां से किया, यहां से, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, ओके भैया आ जाओ, जैसे थे बन जाएगा। विंडो जिस सब आता होगा एक साथ, सारी विंडो, न्यू विंडो, एक और डुप्लीकेट विंडो खुल गई, इन सबको एक साथ देखना है
तो अरेंज ऑल, कैस्केड, जो भी करना है। लो लग गई, जितनी भी फाइलें खुली थी सबको एक साथ अरेंज कर दिया। ठीक है, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती भैया। ओके, स्विच किस पे जाना है, डायरेक्ट यहाँ से किसी भी फाइल पे जा सकते। जब एक से ज्यादा फाइलें खुल जाती है और वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यहाँ से हम मूव हो सकते हैं। ओके, कब लोगे मैक्रो रिकॉर्डिंग करना, जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमें नई रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ से अरे ये कर दिया आरटी क्रिएट। अब यहाँ पर कोडिंग में ले जाएगा। ठीक है, रन करने के लिए इसको छोड़ दो। तो ये भी एक्सेस में बताएंगे, क्या बताएंगे, एक्सेस में बता देंगे विस्तार से। ओके, क्लियर। तो ये कहानी यहाँ पर अंतिम अध्याय समाप्त। ठीक है।